महात्मा थे, किसी घूमते घूमते किसी एक गांव में आए। उसे लगा कि गांव तो अच्छा है और बाहर जगह भी बहुत बड़ा सा वट वृक्ष था और नदी बह रही थी, जूता ही सब था, तो वहाँ रह गए। छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे और अति विद्वान और अति ज्ञानी पुरुष थे। तो धीरे धीरे गांव में उसकी कीर्ति फैल गई, ख्याति फैल गई। तो वहाँ के जो पंडा पंडित होते हैं ना, उसको तकलीफ होती है कि अरे अब लोग हमारे पास नहीं आते, उसके पास जाते हैं, हमारी तो दक्षिणा गई। तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। एक लड़की, उस जमाने की बात है, तो किसी युवक से प्रेम कर बैठी और वो गर्भवती हो गई। अब क्या करें, वो मरने जा रही थी कि अब हम सुसाइड कर लेंगे। वो पंडा पंडित को पता चल गया, उसने पकड़ा उसको, क्या कर रही बेटी? तो कि मैं तो मरने जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो कि ये बात है। कौन है वो लड़का? तो कि वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि तब तो झगड़ा हो जाएगा पूरे परिवारों में। तो उसने कहा कि एक काम कर, ये जो महात्मा है ना, उसका नाम बोल दे। तो उसने कहा हाँ ये ठीक है। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अरे ये तो गर्भवती है। तो उसने कहा किसका बच्चा है तेरे पेट में? तो उसने कहा ये महात्मा। तो पूरा सब लोग लाठी वाठी लेकर लड़की को लेकर गए वहाँ पर। अरे महात्मा जी आपने ये क्या किया? उसने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चलो मेरा बच्चा होगा, आ जाओ बेटी, रहो माँ हमारे साथ। शादी तो नहीं की लेकिन स्वीकार कर लिया, रहो हमारे साथ। उसको बेटा भी हो गया। फिर उस लड़की ने देखा करे ये इतने उत्कृष्ट महात्मा और हमने इसके ऊपर कलंक लगाया। फिर उसने सबके सामने जाकर बोला कि ये महात्मा नहीं थे, कोई और था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती। मैं किसी के बहकावे में आकर मैंने इसका। तो देखो लोग लाठियों से मारने भी लगे थे। तो उसको लोकेशना नहीं थी कि लोग मुझे अच्छा माने। अच्छा माने ये भी नहीं, बुरा माने, जिसको जो मानना है माने। मैं जो हूँ सो हूँ। कल ही हमारी राधा बहन से बात हो रही थी, किसी एक व्यक्ति ने कोई ऐसी घटना घटी। तो मतलब जैसे समझो कि डेली किसी महात्मा ऐसा भी करते हैं कि डेली फ्रूट लेते हैं, एक टाइम फ्रूट खाते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। मैं तो फ्रूट यहाँ पर मुझे तो ये लग्जरी मिल रही है, मैं वैसे तो फ्रूट नहीं खाता घर पर। तो ये खर्चा लग्जरी हमें पसंद नहीं है। सुविधा है, ले सकते हैं, लेना चाहे। शुरुआत में लेता था, फिर हमने सोचा कि ये ठीक नहीं है, काफ़ी है, बस गर्म पानी पी लो और क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें 2-5 मूंगफली के दाने खा लो, एक आध खजूर का दाना खा लो, बात खत्म हो गई, बाकी आवश्यकता नहीं है। तो उस समय मैं फ्रूट खाता और पूरा थाली भर के सब साफ सुफ करके सुधारीने थाली भरी और પછી લઈને ખોળામાં લઈને બેસીને ખાતો। किसी ने कहा महाराज जी आपकी तो लग्जरी है, आप तो इतने सारे, हमें तो फ्रूट मिलना भी दूभर है। तो मुझे लगा कि ये ठीक तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया। फिर मैंने उसको कहा भी, क्या मेरा सन्यासीपना, मेरा महात्मापन ये फ्रूट निश्चित करेंगे? फ्रूट तय करेंगे कि मैं ज्ञानी महात्मा हूँ कि नहीं हूँ? मैं जो हूँ सो हूँ, आपको जो मानना है सो आप मानो। तो कहने का मतलब ये है, राधा ये भी बात कर रही थी, प्रदीप्तानंद जी आए थे ना, तो किसी ने उससे पूछा कि महाराज जी आपको ठंड लगती है? आप तो सन्यासी है। अरे भाई सन्यासी को ठंड नहीं लगती क्या? भूख नहीं लगती क्या? लोग क्या क्या मान लेते हैं। जिसको जो मानना है माने, मैं जो हूँ सो। तो ये है संतुष्ट होना, अपने आप में परिपूर्ण होना। यही परिपूर्णता का एकमात्र उपाय है। तो कहते हैं कि परांत काले परिमुच्यन्ति, वो ऐसे मुक्त हो जाता है, फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। और जो मुक्त नहीं हुआ वो ब्रह्मलोक में जाता है। और कल्पांत में, कल्प पूरा होता है, कल्प के अंत में जब द्विपरार्ध आयुष्य ब्रह्मा जी का पूरा होता है, तब उसके साथ मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। शास्त्र में भी लिखा है कि जिन्होंने विधिवत संन्यास लिया है, जैसे हमारी परंपरा में है, चिन्मय मिशन में, हमारी दयानंद परंपरा में विधिवत संन्यास होता है। हमारा संन्यास हुआ था करीब 27 घंटे ये चला था सब पूरा, यज्ञ होम ये सब। तो ऐसे विधिवत जिसका संन्यास हुआ और जिन्होंने ये शुरू कर दिया शास्त्र का अनुसरण, वो उसकी मुक्ति हो चाहे न हो 100% उसको ब्रह्मलोक तो मिलेगा, ये कन्फर्म है। मतलब कोई भी विधिवत संन्यास जिसने लिया है उसके ब्रह्मलोक में अवस्थिति
अवश्य होगी, ऐसा माना जाता है। पता नहीं, कोई कहने को आता नहीं वापस कि हम ब्रह्मलोक में है कि नहीं, ऐसा माना जाता है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि चलो भाई सभी लोग पार करके अंत तक तो पहुंच गए, अब मुक्त हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुए तो क्रम मुक्ति हो जाएगी। तो इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। तो कहते हैं कि आत्मविचार इसके लिए अनिवार्य है। आत्मविचार जो करता है, ब्रह्म में जो प्रतिष्ठित रहता है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने के लिए आत्मविचार करना अनिवार्य है। अब मन को आत्मविचार के अभिमुख बनाने के लिए, आत्म के अभिमुख होने के लिए क्या किया जाए, तो उसका उपाय बताते हैं 5वें श्लोक में। उसके लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान माने आत्मविचार। हमारे वेदांत का ध्यान अलग है, निधिध्यासन जिसको कहते हैं, और बाकी सबका ध्यान, बाकी सब ध्यान कैसा है? शून्य हो जाओ, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, चैतन्य तो है ना। आप सोचो कि मैं ध्यान के समय यही, निधिध्यासन में यही किया जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। माने हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें निष्ठा प्राप्त करनी है, उसके लिए किया जाता है। निष्ठ होने के लिए, निश्चित सुनिश्चित होने के लिए, माने कि ज्ञान में से विज्ञान में कूदने के लिए निधिध्यासन किया जाता है। तो मन में निधिध्यासन में कैसे आत्मविचार किया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, इसकी बात अब हमारे सबके लिए बहुत काम की चीज़ है ये श्लोक। विविक्त देशे च सुखासनस्थः, बोलो, देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रीव शिरशरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्ति स्वगुरुं प्रणम्य हृत्कुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। हाँ, ध्यान हम कैसे करें, आत्मविचार कैसे करें, तो उसके लिए कहा एकांत प्रदेश में, और उसमें एक चीज़ और जोड़ दो, ब्राह्म मुहूर्त में। अगर आपको वास्तव में ब्रह्म विचार करना है, आत्मविचार करना है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा ना। 9, 10, 11 बजे उठेंगे तो कैसे ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, पूरा रजस छा जाएगा ना। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व यही है कि उस समय पूरा वातावरण सात्विक होता है, और ऐसा माना भी जाता है कि देवता लोग उस समय विचरण करने के लिए निकलते हैं। तो देखते हैं कि कोई अगर ध्यान कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो उसकी कृपा बिना मांगे प्राप्त हो जाती है, उसकी प्रसन्नता। अरे बेटा देखो कितना अच्छा है। अब हम घर जाए और हमारा पोता बैठा है, होमवर्क कर रहा है, तो हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे किसी के कहे बगैर ये तो होमवर्क करने लग गया, बड़ा सयाना हो गया, डायो थी गयो दीकरो, वाह भाई वाह। ऐसे ही हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? तो ये सब लाभ अगर हमें चाहिए हमारे वो देवताओं का, तो ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करना चाहिए। वातावरण का तो लाभ मिलता ही है, उस समय हमारा मन भी शांत होता है, हमारे अंदर भी सात्विकता होती है, वातावरण में भी सात्विकता होती है। तो एकांत देश में, विविक्त देश माने एकांत प्रदेश में, एकांत स्थान में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुखासनस्थ, निराकुल, आकुल व्याकुल हुए बिना, मतलब शांत होकर अपने आप के साथ रहने के लिए राजी हो जाओ। हम अपने आप के साथ नहीं रह सकते, हमें कुछ न कुछ चाहिए, दूसरों का विचार करते हैं, हम अपने आप में नहीं रह सकते। सुखासन में, यहाँ जो आसन कहा ना, क्या कहा? सुखासनस्थ। सुखासन माने कौन सा आसन? पद्मासन तो पता है, स्वस्तिकासन पता है, वज्रासन पता है, कई प्रकार के आसन पता है। ये सुखासन कौन सा आसन है? नहीं, ये भी एक आसन है। सुखासन का मतलब है सुख पूर्वक लंबे समय तक आप जैसे बैठ सको वैसे। वो चाहे पद्मासन भी हो सकता है, वो स्वस्तिकासन भी हो सकता है, और ये पालथी मारकर बैठना भी। ज़्यादातर हम पालथी मारकर बैठने को ही सुखासन मानते हैं, क्योंकि वो सरल है और सहज है, बचपन से हम करते आ रहे हैं। इसलिए मतलब लंबे समय तक, कितना लंबा समय?
ज़्यादा से ज़्यादा जितना बैठ सको, लेकिन कम से कम 48 मिनट, ये नियम है। जैन धर्म संप्रदाय में आप देख लेना, 48 मिनट का बहुत बड़ा महत्व है। तो 48 मिनट माने हम क्या करते हैं, 1 घंटा बोल देते हैं, क्योंकि आगे के 5-10 मिनट थोड़ा ये गुरु मंत्र बोलेंगे, शांति मंत्र बोलेंगे, फिर पूर्ण मध्य अंत में बोलेंगे, 5-10 मिनट वो निकाल दो तो वही हुआ। 48 मिनट आप एक आसन में बिना हिले डुले बैठ सको, इसका नाम है सुखासन। तो ऐसे सुखासन में बैठना, ये जो आसन की बात हो रही है ना, वो बॉडी पोस्चर की बात हो रही है, शरीर को कैसे रखना है इसकी। और जिसके ऊपर बैठे ये वस्त्र, उसका नाम भी आसन है। तो ये भी देखना है और ये भी देखना है, शरीर की स्थिति भी देखनी है, शरीर का पोस्चर भी देखना है और वो आसन भी देखना है। तो सुखासन माने अनुद्वेग कर आसन, जिसमें कोई उद्वेग न हो, अंदर बाहर से पवित्र होकर, बाहर से स्नान कर लो, अंदर से पवित्र कैसे होंगे? किसी के लिए हमारे मन में बुरे विचार न आए। सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, वणजो तू नव संगर, ये जो यम नियम है ना, वो अंदर बाहर की शुचि के लिए है। उसका पालन करते हुए गर्दन, मस्तक और शरीर, यहाँ शरीर का मतलब है हमारी करोड़रज्जु, ये बॉडी, धड़ जेने આપણે कहें, तीनों सीधी रेखा में रहे उस प्रकार, लेकिन ऐसे कड़क नहीं, रुजुता से। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक लाठी के ऊपर आप अपने शर्ट को निकाल कर टांग दो, तो शर्ट तो ढीला रहेगा लेकिन सीधा रहेगा, वो ढेर नहीं हो जाएगा। ऐसे ये लाठी है, समझ लो, अपनी करोड़, उसके ऊपर अपने शरीर को टांग दो। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसा भी नहीं बैठना, बस सहजता से सीधे बैठो। क्यों भाई सीधे ऐसे बैठेंगे तो नहीं होगा? होगा, लेकिन इससे क्या होगा, ध्यान में कभी कभी थोड़ी नींद भी आने लग जाती है, तो गिर जाएंगे। लंबे समय तक बैठना है तो ये जो मध्य रेखा है ना, बिल्कुल सीधी, जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमें विक्षेप न करे, उसके लिए सीधे बैठने की बात है। ये वैज्ञानिक दृष्टि है सब पूरी। तो कि मस्तक, गर्दन, शरीर को सीधी रेखा में रुजुकाय बैठे। रुजुकाय माने जैसे हमने कहा शर्ट लटक रहा है, ऐसे सहजता से बैठना चाहिए। और साधक को सभी आश्रमों का त्याग करके, अभी हम गृहस्थ भी नहीं हैं, अभी हम वानप्रस्थ भी नहीं हैं, अभी हम सन्यासी भी, सन्यासी में भी कई होता है, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये कोई हमारा आश्रम नहीं है, माने उसकी कोई हमारी जिम्मेवारी भी नहीं है, कोई अपेक्षा भी नहीं है। सब छोड़ छाड़ कर अपने आप अपने साथ बैठो। परमहंस लक्षण वाले, इसको परमहंस लक्षण कहते हैं, मतलब सभी आश्रमों से पार हो गए। ऐसे अत्याश्रमी होकर मन सहित सभी इंद्रियों को रोक कर, मन को रोकना माने संयमन, इंद्रियों को रोकना माने नियमन। संयमन नियमन पूर्वक बैठना चाहिए। कहीं आवाज़ आई तो कान वहाँ दौड़ेंगे, कौन बोला, किसकी आवाज़ आई? ध्यान करने बैठे तो आवाज़ को इग्नोर करो, जो भी है ठीक। कान में ऐसे शटर तो लगा नहीं सकते, लेकिन सुना हुआ भी अनसुना करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। जो भी हो रहा है विश्व में वो तो होता रहेगा, हमें अपने साथ अपने आप रहना, अपने आप के साथ रहना है। माने अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों को रोकना है कि अभी तुम्हें सुनना नहीं है, अभी तुम्हें सुगंध नहीं लेनी है। हाँ, जो को के वघार કર્યો તો વિચાર કરવાની જરૂર નથી, સુગંધ આવે છે આપણે સાક્ષી ભાવમાં રહેવાનું છે, કારણ કે એને રોકી શકાતું નથી આ બધી વસ્તુને। આંખને તમે બંધ કરી શકો, વાણીને મોઢું બંધ કરી શકો, બાકી બીજી એકેય ઇન્દ્રિયોને બંધ કરી શકાય નહીં। સ્પર્શ થાય જ, સુગંધ આવે જ, અવાજ સંભળાય જ, તમે શું કરો? કશું જ ન થઈ શકે એના માટે। તો અને પછી महावाक्यનો बोध करावनार, महावाक्य का बोध कराने वाले हमारे जो गुरुजी है, उसको प्रणाम करके, कैसे प्रणाम करना है? जैसे ईश्वर में श्रद्धा है ऐसी श्रद्धा गुरुजी के प्रति रख कर उसको प्रणाम करके फिर ये आत्मविचार करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या करना है वास्तव में। जिसे मैं कर रहा हूँ वो मैं कौन है, उसको पहचानना है। माने जीव क्या है, जगदीश क्या है और जगत क्या है, इसकी विचारणा करने का नाम है
ब्रह्म विचार, आत्म विचार, शुद्ध वातावरण भी शुद्ध हो, आसपास भी शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि सफाई तो रखते हैं, जहाँ ध्यान करते हैं मंदिर में उसकी सफाई तो रखते हैं, वहाँ एक धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं, यहाँ धूप बत्ती, अगरबत्ती सળગાવી न જોઈએ ખરેખર तो। क्यों? उसमें जो स्टिक होती है ना, वो बाँस की होती है, तो बाँस को जलाया नहीं जाता। कब जलाते हैं बाँस को? मुर्दे के साथ। जब मुर्दा जलाते हैं ना बाँस से, उसको ऐसे करते फिर उसको उसमें डाल देते हैं, क्योंकि उसमें से ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए धूप बत्ती आती है, वो जलानी चाहिए। वो आप सबने देखा होगा, मैं दिखाऊंगा, नवरात्रि को हम पूजा करेंगे तब मैं दिखाऊंगा, मैं लाया हूँ साथ। स्टिक आती है ऐसी, वो जलानी चाहिए, ताकि थोड़ी खुशबू, थोड़े फूल वूल रखने चाहिए, खुशबू फैल जाए, वातावरण शुद्ध लगे, हमें पवित्र लगे, हमारा मन शांत हो जाए। तो ऐसे शुद्ध होकर आसपास की शुद्धि करके और अच्छे से आसन बिछा कर, और आसन की भी रीत है, वो नीचे दुर्वा को बिछा कर, दुर्वा का आसन भी मिलता है, तैयार मिलता है, उसके ऊपर एक ऊन वूल का या रेशम का आसन रख दो, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख दो, फिर उसके ऊपर ध्यान करो, ताकि ये जो गुरुत्वाकर्षण के जो वाइब्रेशन है ना, हमारी साधना में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह क्या कहते हैं उसको, अर्थिंग न हो जाए, उससे अवाहक करने के लिए। और हमारा आसन इतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए कि हम गिर पड़े, इतना नीचा भी नहीं होना चाहिए कि हम खड्डे में बैठे ऐसा लगे, क्योंकि ये जो चीज़ें ऊंची होती है ना, तो फिर वो हमारे दिमाग के ऊपर इफेक्ट करती है, वाइब्रेशन करती है। और जहाँ कीड़े मकोड़े इत्यादि जीव जंतु न हो, ऐसी जगह पसंद करनी चाहिए। तो ये आसन, शरीर का पोस्चर, आसपास का वातावरण, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों को रोकना, सीधे बैठना, एक आसन में पूरा 1 घंटा हम बैठ सके, इस आसन में बैठकर फिर आत्मविचार हमें करना चाहिए। ध्यान में या आत्मविचार में अंतःकरण को प्रवृत्त करने के लिए जो तैयारी चाहिए, वो यहाँ पर एकदम थोड़े से शब्दों में बहुत सुंदरता से हमें बता दी गई है। एकांत के लिए अगर प्रेम है, कल हमने कहा अरतिर जन संसदीय, लोगों में जाकर बैठने का बहुत मोह नहीं होना चाहिए, बहुत क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके प्रति कोई रति नहीं होनी चाहिए, तभी आप ध्यान कर पाओगे। जब तक बहिर्मुखता कम नहीं होगी तब तक अंतर्मुखता होगी कैसे? और ध्यान के लिए सबसे पहली अनिवार्य आवश्यकता है अंतर्मुखता। हम अपने आप अपने साथ रह सके, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। आप अपने कमरे में कितनी देर रह सकते हो? प्रयत्न करना। जब सब लोग चले गए, समझ लो बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बेटा गया, बहू गई, उसके बच्चे स्कूल चले गए, आप अकेले घर में हैं, तो आप बस बैठो एक जगह, कितनी देर रह पाओगे? देख लो जरा, अखतरो करी जो 10 मिनट में तो आप बाहर जाओगे, देखोगे कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन निकल रहा है, कोई ना कोई फ़ोन लेकर देखोगे, फ़ोन बजाओगे, किसी से बात करोगे। अपने साथ हम रह नहीं पाते। अगर हम अपने साथ नहीं रह पाते तो फिर अंतर्मुख कैसे होंगे? बहिर्मुखता कभी भी हमें ध्यान नहीं करने देगी। ये बहिर्मुखता है, हमें बाहर से कुछ चाहिए, किसी से मिलना, किसी को देखना, किसी से बातें करना। बात नहीं करेंगे तो भी बालकनी में खड़े रहेंगे, देखेंगे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अरे भाई आने जाने दो ना, इसमें हमारा क्या जाता है? आप बैठो एक जगह। इसीलिए पहले के युग में ये जो यति लोग थे ना, वो पहाड़ में गुफा में चले जाते, गुफा के अंदर बैठ जाए, ताकि बाहर का भी कुछ न दिखे। गुफा में क्या होगा? थोड़ा बहुत अंधेरा होगा और कुछ नहीं होगा, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, पशु नहीं, पंछी नहीं। बाहर बैठेंगे तो थोड़े पंछी चहके आएंगे, कोई मोर उड़कर आएगा, कोई कोयल का टहुका सुनने को मिलेगा, कोई झरने की आवाज़ हमें खुश करेगी, कोई पवन का झोंका आएगा। अरे कितना सुंदर ठंडा पवन, हवा चल रही है। कुछ नहीं, गुफा के अंदर घुस जाओ, वहाँ आप अपने साथ रह सकते हैं। अब आजकल गुफा तो है नहीं, तो अपना कमरा गुफा बना लो। ये मेरा ये जो कमरा है, मेरा तो नहीं है, लेकिन जहाँ मैं निवास, ये हमारे लिए गुफा ही है। बस निकले, अब थोड़ी देर वॉकिंग करके, नाश्ता करके फिर अंदर घुस जाएंगे, अब सीधा शाम को निकलेंगे, बस डायरेक्ट। अपने आप अपने साथ रहो, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं। अंतर्मुखता जब तक नहीं होगी तब तक आत्मचिंतन हो नहीं पाएगा।
ये सब अवान्तर साधन है, सहायक साधन है। आसन कैसे बैठना चाहिए, किस आसन पर बैठना चाहिए, शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कौन सा स्थान हो, कौन सा समय हो, कैसी अंदर बाहर की पवित्रता हो, ये सब आवश्यक है, हमें सहायक है, ताकि हमारा मन उसके पीछे न दौड़े। अगर स्नान नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा चिकना लगेगा, बैठे तो अरे आज हमने स्नान नहीं किया, अरे यहाँ खुजली हो रही, अरे यहाँ ये हो रहा है, कुछ ना कुछ होगा। तो स्नान करके पवित्र हो जाओ और फिर बैठो, और अंदर से काम, क्रोध, राग, द्वेष इसको निकाल दो। अच्छा, इसको कैसे निकालें? बाहर की तो साबुन से शुद्धि कर लेंगे, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं वो, मैं इस्तेमाल करता हूँ नाम को, मैसूर सैंडल से स्नान किया तो बाहर तो शुद्धि हो गई, बहुत बढ़िया। अब भीतर की शुद्धि कैसे करें? तो उसके लिए शास्त्र में कहा है प्रतिपक्ष भावना। अगर किसी के ऊपर हमें क्रोध आया तो उसकी प्रतिपक्ष भावना, क्षमा कर दो उसको। हम क्षमा उसको करते हैं उसके उपकार करने के लिए नहीं, अपना उपकार करते हैं। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक अंदर जलता रहेगा ना। अपने अंदर की जलन को अगर शांत करना है तो छोड़ो, जाने दो, जिसने जो किया सो किया, उसका अपना संस्कार, उसका अपना स्वभाव, उसकी अपनी परिस्थिति, इस प्रकार से किया। तो इसी प्रकार कोई भी विकार जागे, क्षमा करो। इसके लिए हमारे शास्त्र में एक उपाय बताया, जो समान है उसके प्रति राजी हो जाओ। तुम्हारे लेवल का है तो उसके प्रति मैत्री, जो तुमसे नीचे का है उसके प्रति करुणा, कि अरे इसको बेचारे को थोड़ी सहायता की जरूरत है, उसके प्रति करुणा। और जो द्वेष करता है उसके प्रति उपेक्षा, छोड़ो उसको। जो हमारा द्वेष करता है, जो दुष्ट है और जो हमसे आगे बढ़ा है उसके प्रति अहोभाव, अरे वाह कितना आगे बढ़ गया, ये हमारा आदमी है, मतलब उससे अपनापन, करुणा, मैत्री, मुदिता, ये सब, और उपेक्षा, ये चार चीज़ें। मुदिता माने प्रसन्नता, कोई हमसे आगे है, हमारा बेटा है या हमारा पड़ोसी है तो हमें खुशी होती है ना कि अरे हमारा पड़ोसी क्या कहते हैं वो धारासभ्य बन गया, अच्छी बात है, आप जीत गए, बहुत बढ़िया, खुशी होती है ना। वहाँ ईर्ष्या नहीं होती, अरे वो बन गया और मैं रह गया, हमें तो बनना ही नहीं था ना, कहाँ ईर्ष्या होगी। तो मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, करुणा, ये चार चीज़ें अपने अंदर रख लो, ये प्रतिपक्ष भावना के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अंदर अगर कोई विकार जागे, प्रतिपक्ष भावना से उस विकार की शुद्धि करें। आंतर बाह्य शुचि, इसको कहते हैं अंदर की और बाहर की शुद्धि। बाहर में वातावरण भी आता है, कमरे को साफ करो, वातावरण खुशनुमा रखो, फूल फूल लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, ये सब अगर आवश्यकता है तो बहुत माइल्ड, बहुत स्लो म्यूजिक बजने दो, धीरे धीरे बांसुरी बजती रहे। अब तो मोबाइल में हर जगह मिल जाता है, धीरे धीरे सितार की झनझनाहट होती रहे और मन शांत, बस। वो हमें अपना ध्यान अपनी ओर खींचेगा नहीं। कोई राग बज रहा है तो अपना ध्यान जाएगा, कोई गीत बज रहा है तो जाएगा, लेकिन धीरे से बांसुरी बज रही है बस, या तो धीरे से सितार बज रही है या जल तरंग बज रहा है, एकदम स्लो, बड़ी मुश्किल से सुनाई दे ऐसा, तो मन प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न मन ही अपने आप के साथ रह सकता है। असंतुष्ट मन कभी नहीं रहेगा, वो बहिर्मुख हो जाएगा। मन को पहले संतुष्ट कर दो, उसको जो चाहिए सब सुविधा जुटा दी, उसी तरह बैठ गए और फिर अपना विचार करो, आत्मचिंतन करो, इसको कहते हैं निधिध्यासन। और ऐसा निधिध्यासन करने के बाद फिर क्या होता है वो छठे मंत्र में कहते हैं, सिर्फ उसका पाठ कर लेते हैं, उसको कल समझेंगे। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवं प्रशांतम अमृतम ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकम् विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। इसकी चर्चा हम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण